नमस्कार। जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो हम सभी को 8K वीडियो की क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी और शार्पनेस बहुत पसंद आती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी विंटर डाइट भी इतनी ही हाई रेजोल्यूशन और पावरफुल है? आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ही एकदम शार्प और असरदार लेकिन लगभग भुला दिए गए विंटर सुपरफूड के बारे में बात करेंगे, गुड़ और भुने हुए चने। आइए इस शक्तिशाली पारंपरिक कॉम्बिनेशन के फायदों को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाली तुलना से अपनी बात शुरू करते हैं। जब भी हाई प्रोटीन का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है उबला हुआ अंडा। लेकिन क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि सिर्फ एक मुट्ठी भुने हुए चने में लगभग उतना ही प्रोटीन पाया जाता है जितना एक पूरे उबले हुए अंडे में होता है। मतलब ये शाकाहारी प्रोटीन का एक बहुत ही शानदार और सुलभ स्रोत है। लेकिन कहानी सिर्फ चने के प्रोटीन पर ही खत्म नहीं होती। असली जादू तो तब शुरू होता है जब इसमें एक खास देसी चीज मिलाई जाती है। जब इस प्रोटीन से भरपूर चने में थोड़ा सा गुड़ मिला दिया जाता है तो ये साधारण सा दिखने वाला स्नैक एक जादुई मिश्रण में बदल जाता है। ये कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए एक इंटरनल हीटर यानी अंदर से गर्म रखने वाले सिस्टम और एक प्राकृतिक पेट के टॉनिक के रूप में काम करता है। गुड़ मिलाने से ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये तुरंत ऊर्जा देने वाला एक ऐसा स्रोत बन जाता है जिसका असर शरीर में घंटों तक रहता है। ये उन लोगों के लिए एक अचूक उपाय है जो दिन भर थकान या कमजोरी महसूस करते हैं। ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो अचानक आई और खत्म हो गई, बल्कि ये पूरे दिन टिकने वाली एनर्जी है। अब जरा इस टेबल पर गौर करते हैं जो हमें इसके पीछे का असली विज्ञान समझा रही है। एक तरफ हमारे भुने चने हैं जो शरीर को बेहतरीन प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे बेहद जरूरी मिनरल्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ गुड़ है जो आयरन, कैल्शियम और फोलेट का एकदम खजाना है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा संपूर्ण पोषण तैयार होता है जो शरीर के लगभग हर हिस्से को फायदा पहुंचाता है। तो चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं कि ये पोषण शरीर पर असल में क्या कमाल का प्रभाव डालता है। इस जादुई कॉम्बिनेशन के 3 सबसे प्रमुख और तुरंत महसूस होने वाले फायदे हैं। पहला फायदा, जिस पर हमने अभी बात की, तुरंत और लंबे समय तक टिकने वाली ऊर्जा। सर्दियों के दिनों में अक्सर जो सुस्ती छाई रहती है, ये उसे दूर भगाता है। दूसरा फायदा सीधे हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा है। सर्दियों में अक्सर पाचन धीमा पड़ जाता है, लेकिन ये मिश्रण शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एकदम उत्तेजित कर देता है। और तीसरा बड़ा फायदा है इसका डाइटरी फाइबर। चने और गुड़ का फाइबर पेट को साफ रखने में इतनी मदद करता है कि सर्दियों में होने वाली कब्ज की आम समस्या पास भी नहीं फटकती। अब हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। ठंड के मौसम में जोड़ों में अकड़न और दर्द की शिकायत घर घर में सुनने को मिलती है। ये मिश्रण इस समस्या का एक एकदम प्राकृतिक समाधान है। गुड़ से मिलने वाला कैल्शियम और चने से मिलने वाला फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये सब मिलकर हमारी हड्डियों को अंदर से फौलादी बनाते हैं। इसके साथ ही चने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, मतलब ये शरीर की सूजन को कम करता है। जो लोग आर्थराइटिस या गठिया की समस्या झेल रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन जोड़ों को मजबूत और लचीला बनाने में किसी दवा से कम नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा ये शरीर को 3 और बहुत शानदार फायदे देता है। सबसे पहले, ये वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी और जुकाम के खिलाफ हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को काफी बूस्ट करता है। दूसरा, ये अनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में बेहद असरदार है। गुड़ में मौजूद आयरन और फोलेट हीमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से सुधारते हैं। ये फायदा विशेष रूप से महिलाओं और बढ़ती उम्र की बच्चियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में, खून साफ होने की वजह से ये त्वचा पर एक बहुत ही प्राकृतिक और स्वस्थ चमक भी लाता है। इसीलिए अक्सर ये बात सामने आती है कि सर्दियों का मौसम इस शक्तिशाली कॉम्बो का आनंद लेने का सबसे परफेक्ट समय है। लेकिन आखिर सर्दियों में ही क्यों? ऐसा क्या खास है? असल में जब बाहर का तापमान तेजी से गिरता है तो मानव शरीर को स्वाभाविक रूप से खुद को गर्म रखने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जिनकी तासीर गर्म हो। गुड़ और चने बिल्कुल यही काम करते हैं। तो आइए आयुर्वेद के नजरिए से इसके पीछे के इस गहरे विज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वात दोष। सर्दियों के मौसम में शरीर में वात दोष काफी बढ़ जाता है, और इसी दोष के बढ़ने के कारण ही शरीर में रूखापन आता है, ठंड ज्यादा लगती है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है।
गुड़ और चने का ये मिश्रण शरीर के अंदर जरूरी नमी पैदा करता है, आंतरिक गर्मी उत्पन्न करता है और इस बढ़े हुए वात दोष को पूरी तरह से शांत कर देता है। यही वो असल कारण है कि इस पारंपरिक स्नैक को सर्दियों की समस्याओं से निपटने के लिए इतना अचूक माना गया है। किसी भी सुपरफूड का फायदा तभी मिलता है जब उसे सही समय पर खाया जाए। टाइमिंग बहुत मैटर करती है। दिन के 11 बजे का समय यानी मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पर इसे खाना सबसे उत्तम है, या फिर इसे शाम 4 बजे चाय के साथ भी बड़े मज़े से लिया जा सकता है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात इसके बाद आती है। रात 10 बजे के आसपास या देर रात इसे खाने से सख्त परहेज करना चाहिए। रात में ये शरीर में ठीक से पच नहीं पाता, जिससे डाइजेशन खराब हो सकता है और बेवजह वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस बेहतरीन स्नैक को थोड़ा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर डाइजेशन और इम्यूनिटी को और भी तगड़ा करना है तो इस मिश्रण में बस 1 चुटकी सौंठ यानी सूखी अदरक मिलाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर, चूंकि इस कॉम्बिनेशन की तासीर काफ़ी गर्म होती है, अगर किसी को ज़्यादा गर्मी सूट नहीं करती तो इसमें थोड़ी सी सौंफ मिलाई जा सकती है। सौंफ मिलाने से इसकी गर्माहट थोड़ी बैलेंस हो जाती है और ये पेट के लिए एकदम आरामदायक बन जाता है। इन सारे फायदों को सुनकर ऐसा लग सकता है कि इसे तो कटोरी भर भर कर खाना चाहिए, लेकिन रुकिए, पोषण कंट्रोल यहाँ सबसे क्रूशियल है। 25 से 30 ग्राम, बस यही वो मैजिक नंबर है जो याद रखना है। एक दिन में सिर्फ 1 मुट्ठी चने और उसके साथ 15 से 30 ग्राम गुड़ का एक छोटा टुकड़ा ही पर्याप्त है। शरीर को इसके फायदे पहुंचाने के लिए इससे ज्यादा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा खाने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो अब कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियों पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला, जैसा मैंने अभी कहा, ज्यादा खाने से गैस, ब्लोटिंग और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। दूसरा, डायबिटीज के मरीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गुड़ में नेचुरल शुगर होती है जो ब्लड शुगर बढ़ा सकती है, इसलिए उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट, चूंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में इसे खाने से बचना चाहिए, वरना शरीर में अत्यधिक गर्मी, स्किन रैशेज और एसिडिटी की परेशानी खड़ी हो सकती है। और अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस मॉडर्न डाइट की भागदौड़ में ऐसे और कौन से पारंपरिक सुपरफूड्स हैं जिन्हें हमने पूरी तरह से भुला दिया है? गुड़ और चने तो सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे हमारी पुरानी पीढ़ियों के पास पोषण का कितना सटीक और वैज्ञानिक ज्ञान था, जिसे आज हम अक्सर सप्लीमेंट्स की महंगी बोतलों में तलाशते रहते हैं। शायद हमारी रसोई में ऐसे कई और अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जो बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।